नमस्कार दोस्तों, हिंदी की कड़ी में आज समास को देखते हैं। समास का आशय संक्षिप्त करने से होता है। समाज सामान्यतः 6 प्रकार के होते हैं: द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और अव्ययी भाव समास। यहाँ आप देखें, उसके कुछ उदाहरण भी लिखे हुए हैं। भाई बहन, धर्माधर्म, इस तरह के शब्द आते हैं तो वह द्वंद्व समास होंगे। तत्पुरुष समास, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजकन्या, राजा की कन्या, इस तरह के जहाँ कारक चिन्हों का प्रयोग हो उस समस्त तत्पुरुष समास में आता है। तत्पुरुष समास नीचे 3 प्रकार के दिखलाए गए हैं। नए समास, जिसमें नहीं शब्द की प्रधानता हो, अशुद्ध अनुसुना। प्रादेश समास, ये भी तत्पुरुष समास के भेद है। प्रमाण, प्रलय, अलुक तत्पुरुष, युधिष्ठिर, स्वर्गवास, युधिष्ठिर वह व्यक्ति जो युद्ध में स्थिर रहता हो। स्वर्गवास, स्वर्ग में वास रहने वाला। द्विगु समास, जिसमें संख्या शब्द की विशेषता हो, जैसे पंचवटी, चौराहा। बहुव्रीहि समास, वैसे समास जो अपने अर्थ को छोड़ के किसी अन्य अर्थ को धारण कर लेते हैं, जैसे लंबोदर, यह गणेश भगवान के लिए आता है। नीलकंठ भगवान शिव के लिए आता है। कर्मधारय समास, नीलगाय। और अव्ययी भाव समास, ऐसे समास जिसमें का प्रथम पद जो है वो अव्यय है। कर्मधारय समास को हम थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। कर्मधारय समास में इसमें 2 पद होते हैं। जो इसका प्रथम पद होता है वह विशेषण होता है और इसका जो द्वितीय पद होता है वो विशेष से होता है। तो कर्मधारय समास के अंतर्गत महादेव, पीताम्बर, नीलकमल, नीलकंठ, नीलगाय, परमानंद। समास से सेंट्रल टेट या स्टेट टेट में निश्चित रूप से 1-2 प्रश्न रहते हैं और यह बहुत ही सरल है। ठीक, इसके प्रश्नों को कंबाइन करना आपके कुल गुणांक में बहुत ही सरल है और जो जनरली परीक्षाओं में देखा गया है वो कर्मधारय समास से ही होता है। तो कर्मधारय समास में इसमें क्या होता है कि 2 पद होते हैं और इसका जो प्रथम पद होता है वह विशेषण होता है और जो इसके अंतिम पद होते हैं वो विशेष होते हैं। यदि इस तरह का शब्द हो तो वो कर्मधारय समास होगा। तो निश्चित रूप से हम समास को देखें, समास का शाब्दिक जो अर्थ है संक्षिप्त करना होता है।